आज हम जॉन विक चैप्टर के प्रीक्वल के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों को नहीं पता कि जॉन विक के ऊपर एक ग्राफिक नॉवल आ चुकी है और वो ग्राफिक नॉवल सच में एक मूवी डिजर्व करती है। तो हम बात करेंगे जॉन विक कॉन्टिनेंटल में कैसे शामिल हुआ और उसके बचपन में उसके साथ क्या हुआ था। तो इसकी शुरुआत होती है एल पासो टेक्सास में। जॉन विक रेस्टोरेंट में बैठकर वेट्रेस से बात कर रहा होता है। वहाँ पेकोस नाम का एक बंदा होता है जो कि एक बहुत बड़ी हस्ती है। वो वेट्रेस को खाने के ऊपर बातें सुनाता है और वैसे ही बीच में जॉन विक को भी लपेट लेता है, लेकिन जॉन विक नजरअंदाज कर देता है। इसके 3 मिनट बाद जॉन विक घर आता है। जॉन विक के पास एक बिल्ली होती है, उसको खाना खिलाता है। इसके बाद कहानी आती है 12 घंटे पहले एल सोजेल कैलिफोर्निया में, जहाँ पर जॉन विक को अपना बचपन का फ्लैशबैक याद आता है। उसमें 3 बिल्स उसके पीछे भाग रहे होते हैं और वो जॉन विक और उसके दोस्तों को कहते हैं कि कोई भी 3 बिल्स से बचकर नहीं भाग सकता। 3 बिल्स मतलब 3 खतरनाक आदमी। वो जॉन विक और उन बच्चों के ऊपर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। चारों तरफ आगे आग लगी होती है और जॉन विक को हंसने की आवाज आती है, लेकिन जॉन विक अपनी बिल्ली की आवाज सुनकर उठ जाता है और देखते हैं एक काले आदमी पर कुछ लोग बंदूक तान के खड़े हैं। वो उसके सामने वाले अपार्टमेंट में हो रहा होता है। जॉन विक अपने अपार्टमेंट से छलांग लगाता है दूसरे अपार्टमेंट की ओर और खिड़की तोड़कर उस अपार्टमेंट में घुस जाता है। उस पर एक इंसान कहता है, तुम वही हो ना जो होटल में बैठे हुए थे, मुझे मत मारो। जॉन विक उस पर कहता है, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पेकोस के लिए आया हूँ। और उस पर पेकोस पूछता है, तुम कौन हो? जॉन विक उससे बताता है, 12 साल पहले कुछ याद आया मैक्सिको। तब पेकोस उससे पहचान लेता है। वो कहता है, जॉनी तुम बड़े हो गए बहुत सालों के बाद, अच्छे दिख रहे हो। और पेकोलो उससे बातें करते वक्त बंदूक निकालता है। तभी जॉन विक अपनी बंदूक से पेकोलो को मार देता है और पेकोलो का मोबाइल और पॉकेट लेता है। जॉन विक जिस काले इंसान को बचाता है वो होता है शेरोन, जिसे हमने जॉन विक मूवीज में देखा है। वो कहता है, मिस्टर विक बहुत समय हो गया कि आप फिर से बिजनेस में आ गए हो। तब जॉन विक कहता है, ये पर्सनल है। उसके बाद शेरोन पेकोस का आदमी को मार देता है और शेरोन रिजर्वेशन करके सारी बॉडी साफ कर देता है। इसके बाद शेरोन जॉन विक को पुलिस से मिलवाता है, ये कहकर ये जॉन विक है। उधर मारिया नाम की एक लेडी है, उसे पता चल जाता है पेकोस मर चुका है। इसके बाद एक हवेली देखने को मिलते है जिसमें रशियन में बात होती है। वहाँ पर कहा जाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस शहर में एक फ्रीलांसर आ चुका है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ और अब मेरी कौन मदद करेगा जॉन विक को मारने के लिए। और इसके बाद शेरोन जॉन विक को एल पासो कॉन्टिनेंटल लेके जाता है और उसके बाद जॉन विक को बताता है कि कॉन्टिनेंटल क्या है। जॉन विक को बताता है कि यहाँ सभी प्रोफेशनल्स है और ऐसे प्रोफेशनल्स जो पब्लिक कभी सोच नहीं सकती। उसके बाद वो जॉन विक को ये भी बताता है, वो देखो वो दोनों पक्के दुश्मन है लेकिन टेबल पर एक साथ बैठे हैं। तो इसी तरह कॉन्टिनेंटल काम करता है। कॉन्टिनेंटल का पहला नियम है, नो बिजनेस इन द ग्राउंड। कॉन्टिनेंटल के अंदर कुछ भी खून खराबा नहीं होगा। और उसी वक्त मारिया आ जाती है और वो जॉन विक से कहती है, मेरे कुछ आदमी ने तुम्हारे स्किल्स के बहुत तारीफ की है और बाकी भी तुमसे बहुत इंप्रेस हो चुके हैं। तो शेरोन मारिया को बताता है, मिस्टर विक कॉन्टिनेंटल के गेस्ट है, जब तक वो कॉन्टिनेंटल पर है कॉन्टिनेंटल की तरफ से उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाएगा और जॉन विक को भी वही सेम रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसी बात पर जॉन विक जो अपने कोट के अंदर हाथ डाला होता है वो निकाल लेता है और उसके बाद मारिया जॉन विक को ऑफर देती है काम करने के लिए, लेकिन जॉन विक बोलता है कि मैं फ्रीलांसर हूँ, इस टाउन में कुछ देर के लिए हूँ और पेकस का जो मामला था वो पर्सनल था। यानी सीधी भाषा में जॉन विक मना कर देता है मारिया के लिए काम करने को। उधर पेकस का जो मोबाइल जॉन विक ने लिया होता है उस पर मैसेज आता है कि पेकस तुम वहाँ आओ, लोग कह रहे हैं तुम मर चुके हो। और इसके बाद फिर फ्लैशबैक आता है मैक्सिको 12 साल पहले। इसके आगे की कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना।